हमारा जो मिड डे मील एक बहुत बड़ी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हर स्कूल में बच्चों को खाना खिलाया जाता है। उसके जो पैसे हैं इस साल पिछले 7-8 महीनों से स्कूलों में शिक्षकों को नहीं मिले हैं और शिक्षक जो है वो अपनी जेबों से वो मिड डे मील का जो स्कीम जो है वो चला रहे हैं। की पोस्ट फिल करके बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है टीचर्स को दिया है और खास करके बच्चों को दिया है, क्योंकि अपना ऑफिसर ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे काम जो है वो लिंगरान हो जाते हैं। अभी भी हमारे हाई स्कूल बड़े खाली पड़े हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि जल्दी से जल्दी हमारे हेडमास्टर्स जो हाई स्कूल के हैं उनको भी वो पोस्ट फिल किए जाएं। साथ साथ में कल नए डायरेक्टर साहब भी जहां पर ट्रांसफ़र हो गई है, अभी मैं जो अभी के डायरेक्टर साहब हैं उनसे अनुरोध करूंगा जब तक आप हैं तो हमारे कुछ मसाइल थोड़े से बचे हुए हैं, वो हमारी रेगुलेशन की कुछ फाइल्स उनके पास पड़ी हुई हैं, कुछ हमारे टीचर 3 से टीचर 2 के कुछ फाइल्स उनके पास पड़ी। हमारे समाज को, हमारे टीचिंग समाज को बहुत ज़्यादा इसका रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं अपने सीओ साहब से ही कहूँगा कि पिछले 7-8 महीने से आपने मिड डे मील का एक भी पैसा नहीं निकाला हुआ है। पिछले 7-8 महीने से बच्चों का पेट काट के इस आपकी स्कीम को हम लोग चलाएंगे। ये हमें मुश्किल हो रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके साथ साथ में और जो छोटे छोटे हमारे इश्यूज हैं उनकी तरफ भी इनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे टाइम वार्ड के कुछ केसेस पड़े हुए हैं 3-3 साल से, हमारे वो राइट प्लेटफॉर्म है वहां तक इसको लेके जाया जाए और इसके लिए बात की जाए कि 3 साल से हमारा एरिया जो है वो पेंडिंग क्यों है और किस कारण से है, किसकी गलती से है, वो हमें नहीं है, हमें अपना। आज जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जो रूटीन मंथली मीटिंग होती है वो हुई है, जिसमें हमारे सारी जोन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ हिस्सा लिया है और अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई है। जो परेशानियाँ हमारे शिक्षकों को फील्ड में आ रही हैं उन पे यहाँ चर्चा हुई और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज भी आरटी बॉन्ड जितने भी टीचर्स हैं 20-20, 25-25 सालों से वो एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं और आज भी उन लोगों को ट्रांसफ़र पॉलिसी से बाहर रखा गया है, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल कैट ने भी हमारे फेवर में वो फैसला दिया है। तो आपके माध्यम से ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन से कि वो जो कैट का डिसीज़न आया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे हमारे हज़ारों शिक्षक जो हैं उनको राहत मिलेगी। उसके बाद और कुछ इश्यूज़ हैं कि कुछ लोग जिनकी सैलरी जो है उनको नहीं मिली है क्योंकि उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो पाई है। अपने 5 साल का अर्सा वो पूरा कर चुके हैं लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो पाई और रेगुलराइजेशन नहीं होने की वजह से वो ना ग्रेड 2 बन पाए ना ग्रेड 3 बन पाए, जिसकी वजह से उन लोगों को सैलरी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि उनकी रेगुलराइजेशन और कन्वर्शन हो ताकि उनको टाइमली जो है वो सैलरी उनकी मिल पाए। उसके बाद हमारा जो मिड डे मील एक बहुत बड़ी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हर स्कूल में बच्चों को खाना खिलाया जाता है। उसके जो पैसे हैं इस साल पिछले 7-8 महीनों से स्कूलों में शिक्षकों को नहीं मिले हैं और शिक्षक जो है वो अपनी जेबों से वो मिड डे मील का जो स्कीम जो है वो चला रहे हैं। तो आज चिंता यहाँ लोगों ने जताई है कि इतना एक साल का पेंडिंग उनका जो उधार हो गया या जेबों से उन्होंने दिया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हमें वो स्कीम स्कूलों में बंद करनी पड़े। आपके माध्यम से मैं समग्र डायरेक्टर को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि फंड्स रिलीज़ किए जाएँ ताकि ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्मूथली चल पाए और बच्चों को खाना दिन का मिल पाए और शिक्षकों की जेब पे जो भार पड़ रहा है, जो उनकी जेब मैं कहूँगा कि उस पर भारी पड़ रहा है, तो उसमें भी राहत मिले, अच्छे से स्कीम भी चले और शिक्षकों को भी कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट हमारे सारे मसलों को गंभीरता से लेते हुए इनका हल निकालेंगे ताकि शिक्षक जो है वो चिंता मुक्त होकर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं।